अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने ये कंप्लीट टॉपिक को देखिएगा। इसमें मैं आज डिस्कस करूँगा स्केल ऑफ मेजरमेंट, या फिर इसे लेवल ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स में, रिसर्च में, बिज़नेस में, मैनेजमेंट में, हर एक में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो स्केल ऑफ मेजरमेंट, हम ज़्यादातर ये क्वेश्चन भी अगर आप बनाते हैं, कोई भी अगर आप थीसिस लिखते हैं तो उसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब स्टूडेंट, जो स्केल ऑफ मेजरमेंट में बेसिकली 4 स्केल हैं जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नॉमिनल स्केल है, नंबर 1 नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है? नॉमिनल स्केल ऐसे वेरिएबल, ऐसे क्वेश्चन के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें डाटा आर क्लासिफाइड विदाउट प्रेफरेंस। ऐसा डाटा जिसकी हम क्लासिफिकेशन तो करें लेकिन उसको प्रेफरेंस ना दें, उसमें नॉमिनल स्केल यूज़ होगा। डाटा आर क्लासिफाइड विदाउट प्रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ मैरिटल स्टेटस है, तो मैरिटल स्टेटस में क्या होगा? सिंगल या फिर मैरिड, ठीक है ना। इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है कि सिंगल को ज़्यादा प्रेफरेंस है, जो मैरिड को प्रेफरेंस नहीं है। इसी तरह रिलीजन है, तो उसमें भी हम कहते हैं जी क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जो भी है, कोई भी इसमें प्रेफरेंस नहीं है। तो ऐसा वेरिएबल जिसमें डाटा की क्लासिफिकेशन तो की जाए लेकिन विदाउट प्रेफरेंस, प्रेफरेंस ना दें, तो वो किस में आएगा? फर्स्ट नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल के बाद एक इसकी टाइप आती है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको नॉमिनल स्केल में बताया है कि डाटा की हम क्लासिफिकेशन करते हैं विदाउट प्रेफरेंस, जबकि ऑर्डिनल स्केल में क्या होगा? डाटा की क्लासिफिकेशन की जाएगी। डाटा क्लासिफाइड विद प्रेफरेंस, ऐसा डाटा जिसकी हम क्लासिफिकेशन करें लेकिन इसमें प्रेफरेंस आएगी। यानी इसमें क्या होगा? ऑर्डिनल स्केल में 2 बातें आ गई हैं, एक तो क्लासिफिकेशन भी है और साथ साथ इसके रैंकिंग भी है। ऐसा डाटा, ऐसा क्वेश्चन जिसकी हम क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन के साथ रैंकिंग भी आ जाए, तो वो किस में आएगा? ऑर्डिनल स्केल में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ ग्रेड्स, एग्जांपल है ग्रेड, तो ग्रेड क्या हम कह सकते हैं? ग्रेड्स ए है, बी है, सी है, डी है। इसी तरह कहते हैं ना ग्रेड्स ए बी सी डी। तो देखें इसमें प्रेफरेंस है ए ग्रेड आना, अच्छी बात है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी। ऐसा डाटा जिसकी क्लासिफिकेशन की जाए लेकिन प्रेफरेंस आए, जिसको हम रैंकिंग करें, तो वो किस में आता है? ऑर्डिनल स्केल में। इसी तरह मैं मिलिट्री रैंक कहता हूँ, तो मिलिट्री रैंक में आप देखते हैं कैप्टन, मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर, तो इसमें क्या? हर रैंक में प्रेफरेंस है। ऐसा डाटा जिसमें क्लासिफिकेशन की जाए साथ प्रेफरेंस भी आए, तो वो किस में आएगा? ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल के बाद स्टूडेंट एक इसमें आता है इंटरवल स्केल। अब इंटरवल स्केल में क्या है? इंटरवल स्केल में जो लास्ट वाली प्रॉपर्टीज हैं वो है, जैसे फॉर एग्जांपल में मैंने आपको नॉमिनल स्केल में क्या बताया था? नॉमिनल स्केल में थी क्लासिफिकेशन थी विदाउट प्रेफरेंस, जबकि नॉमिनल स्केल में ओनली क्लासिफिकेशन ही थी। जबकि ऑर्डिनल में क्या हुआ है? क्लासिफिकेशन भी आ गई, साथ रैंकिंग भी आ गई है। अब जबकि इंटरवल स्केल कब बनेगा? जब उसकी क्लासिफिकेशन भी हो, रैंकिंग भी हो। नई चीज़ इसमें जो आती है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस मैटर करता है, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें क्लासिफिकेशन भी होगी, रैंकिंग भी होगी इंटरवल स्केल में, और साथ नई चीज़ क्या आ गई है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मैटर करता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल में अगर देखें, टेम्परेचर, मार्क्स, स्कोर, टेम्परेचर, मार्क्स, स्कोर, ये सारी किसकी एग्जांपल आती हैं? इंटरवल स्केल की। इसके बाद रेशियो है। फिर मैं आपको इंटरवल और रेशियो में डिफरेंस बताऊंगा क्या है। ये ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट इसमें। रेशियो स्केल, रेशियो स्केल में क्या है जी? रेशियो स्केल में अगर हम देखें तो जो लास्ट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी होंगी। इसका मतलब है इसमें क्लासिफिकेशन भी होगी, इसमें रैंकिंग भी होगी, डिस्टेंस भी मैटर करेगा। अब किस वजह से ये रेशो बन गया? इसमें जो नई चीज़ आएगी स्टूडेंट, किस वजह से ये रेशो बना? इसमें जो नई चीज़ आएगी, इसमें आएगा ज़ीरो इज़ मीनिंगफुल। ज़ीरो इज़ मीनिंगफुल। अब इसमें से जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो इसी में होते हैं, रेशियो और इंटरवल में। अब इसके लिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपने क्या याद रखना है?
अब ये ज़ीरो इज़ मीनिंगफुल, यहाँ पे इसका इस सेंस में मतलब है कि यहाँ पर ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर आप ये बात याद रखो, अगर कोई चीज़ ज़ीरो हो सकती है तो वो इंटरवल है, अगर कोई नहीं वेरिएबल कोई ज़ीरो नहीं हो सकता तो वो क्या है, रेशो। कोई ज़ीरो हो सकता है तो इंटरवल नहीं हो सकता तो क्या है, रेशो में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी इंटरवल स्केल में, मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट के टेम्परेचर, तो आप देखें टेम्परेचर ज़ीरो हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। अगर हो सकता है तो वो किस में आएगा, इंटरवल में। मार्क्स अगर आप जो लेते हो वो ज़ीरो हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, तो किस में आएगा, इंटरवल में। क्लियर होगी बात। इसी तरह स्कोर ज़ीरो भी हो सकता है, तो ये भी किस में आएगा, इंटरवल में। अब रेशो में क्या है ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ इनकम, तो इनकम ज़ीरो हो सकती है, और इनकम तो कुछ ना कुछ होगी तो वो एग्जिस्ट करेगी ना, ज़ीरो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कभी आपने सुना है कि मैंने कहा कि मेरी इनकम ज़ीरो है, तो ये नहीं कर रही, तो ये किस में आएगा, रेशो में। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वेट भी क्या है, वेट कुछ ना कुछ होगा तो एग्जिस्ट करेगा ना, ज़ीरो वेट तो नहीं होता, तो ये भी किस में आएगा, रेशो में। हाइट, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये सब कुछ ना कुछ होंगे तो फिर ज़ीरो नहीं है ये। तो मैंने इंटरवल और रेशो में आपको एक बेसिक सा बता दिया। अगर कोई भी डाटा में वेरिएबल आपसे पूछता है ये इंटरवल में आएगा या रेशो में आएगा, अगर तो कोई चीज़ ज़ीरो हो सकती है तो वो किस में आएगा, इंटरवल में। अगर ज़ीरो नहीं हो सकता तो वो किस में आएगा, रेशो में। ठीक है ना। ये तो पहले तो स्टार्ट में मैंने आपको बेसिक इसकी 4 टाइप बता दी है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। नॉमिनल में मैंने क्या बताया, ओनली डाटा की क्लासिफिकेशन होगी लेकिन हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। ऑर्डिनल में क्या था, क्लासिफिकेशन के साथ रैंकिंग भी आ गई थी, यानी क्लासिफिकेशन के साथ प्रेफरेंस भी आ गई थी। रेशो में क्या हुआ है, इंटरवल में क्या हुआ है जी, इंटरवल में ये हुआ है कि क्लासिफिकेशन, रैंकिंग और उसके साथ डिस्टेंस भी मैटर किया है। और रेशो में क्या है, जो लास्ट वाली प्रॉपर्टीज़ थी, क्लासिफिकेशन भी है रेशो में, रैंकिंग भी है, डिस्टेंस भी मैटर करता है, और एक प्रॉपर्टी इसमें आ गई थी, ज़ीरो इज़ मीनिंगफुल। ठीक है जी। अब ज़रा कुछ स्केलिंग की और भी टाइप है, तो ज़रा हम डिटेल में चलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो स्केल्स हम करते हैं उसमें 2 बेसिक स्केल आते हैं, रेटिंग एंड रैंकिंग स्केल। रेटिंग स्केल एंड रैंकिंग स्केल। इसमें से अभी ये जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए रेटिंग स्केल क्या है। रेटिंग स्केल इज़ यूज टू ऑब्टेन अ रिस्पॉन्स अबाउट एवरी पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस। यानी किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस के बारे में अगर हमने रिस्पॉन्स लेना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, रेटिंग स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है जी। क्यों रेटिंग स्केल यूज़ होता है, मैंने आपको बताया, रेटिंग स्केल इज़ यूज टू ऑब्टेन रिस्पॉन्स अबाउट पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस। किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस के बारे में अगर हमने रिस्पॉन्स लेना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, रेटिंग स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछता हूँ जी, कोई भी स्टूडेंट है जैसे असलम कैसा है, तो मैं किसके बारे में रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, असलम के, उसका मतलब है ये रेटिंग स्केल इसमें यूज़ होगा। तो मैं अगर कहता हूँ जी, अगर मैं कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद और लाहौर, अगर मैं कह रहा हूँ इस्लामाबाद और लाहौर के बारे में मैंने रिस्पॉन्स लेना है, इस्लामाबाद जी कहाँ पर है या लाहौर किस साइड पर है, तो ये इसमें भी क्या यूज़ होगा, रेटिंग स्केल। किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस के बारे में रिस्पॉन्स लेना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल की भी स्टूडेंट आगे डिफरेंट टाइप आएंगी जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर रेटिंग स्केल में आपके पास आता है डाइकोटोमस। डाइकोटोमस स्केल कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 ऑप्शन। ऐसा स्केल जिसमें सिर्फ 2 ऑप्शन होंगी वो क्या होगा, डाइकोटोमस स्केल होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डू यू लाइक पिज़्ज़ा, क्या आप पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, तो इसमें 2 ही ऑप्शन आएंगी, येस और नो। डाइकोटोमस स्केल्स में क्या आएगा, 2 ही ऑप्शन आएंगी, येस नो। तो ऐसा स्केल जिसकी 2 ही ऑप्शन हो, यस नो भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, राइट रॉन्ग भी हो सकता है, यानी ऐसा स्केल जिसमें 2 ही ऑप्शन, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स लेने के लिए हम 2 ऑप्शन देते हैं, तो उसमें क्या आएगा, डाइकोटोमस स्केल। क्लियर होगी बात। अब दूसरा स्केल है जी इसमें कैटेगरी स्केल। कैटेगरी स्केल क्या होता है, कैटेगरी स्केल इज यूज टू ऑब्टेन रिस्पॉन्स अबाउट मल्टीपल ऑप्शन।
यानी इसका मतलब है कि जब इसमें हमने रिस्पॉन्स लेना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑप्शन देते हैं। सिंगल रिस्पॉन्स लेने के लिए, एक रिस्पॉन्स लेने के लिए अगर हम मल्टीपल ऑप्शन दें तो वो क्या आएगा, कैटेगरी स्केल। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं कहता हूँ जी वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं, नीचे मैं उसकी ऑप्शन दे देता हूँ, नंबर 1 लाहौर, नंबर 2 कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान। तो ये क्या है कि मैंने रिस्पॉन्स तो यही लेना है ना कि आप कहाँ पर रहते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन दे रहा हूँ। जब एक सिंगल रिस्पॉन्स देने के लिए मल्टीपल ऑप्शन यूज़ की जाएं तो वो किस में आएगा, कैटेगरी स्केल। क्लियर होगी स्टूडेंट बात। अब इसके बाद एक स्केल की टाइप है लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल क्यों यूज़ होता है, लिकर्ट स्केल हम यूज़ करते हैं जब हमने ये देखना है हम किसी भी चीज़ के बारे में कितना एग्री या डिसएग्री हैं, तो फिर लिकर्ट स्केल यूज़ किया जाता है। जो लिकर्ट स्केल होते हैं ना स्टूडेंट, ये 5 पॉइंट स्केल होता है। अब कौन से 5 पॉइंट स्केल हैं, आपने रिसर्च में भी अक्सर देखा होगा, ये लिकर्ट स्केल है 5 पॉइंट स्केल। नंबर 1 फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एग्री, स्ट्रांगली एग्री, ठीक है ना, स्ट्रांगली एग्री। नंबर 2 एग्री। नंबर 3 नॉर एग्री, नॉर डिसएग्री। नंबर 4 डिसएग्री। नंबर 5 स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है ना, ऐसे जहाँ पे लिखा है इसका मतलब है स्ट्रांगली एग्री। नंबर 2 एग्री। नंबर 3 नॉर एग्री, नॉर डिसएग्री। नंबर 4 डिसएग्री। नंबर 5 स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक होगी बात। अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब, क्या मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड, अगर मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, अगर मैं क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देता हूँ, अगर तो आप बिल्कुल जी बहुत ही सेटिस्फाइड हो तो आप कहोगे 1 पे क्लिक कर दोगे, इसका मतलब है स्ट्रांगली एग्री हो। अगर आप डिसएग्री हो इसमें क्या आप मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा 4 पे क्लिक कर दूँगा, और अगर स्ट्रांगली डिसएग्री है तो 5 पे कर दूंगा। तो ये स्केल होता है, इसमें हमने किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। ऐसा स्केल जो होता है ये कौन सा होता है, लिकर्ट स्केल। तो लिकर्ट स्केल कब यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया जब हमने ये देखना है कितना हम किसी चीज़ के बारे में एग्री या फिर डिसएग्री हैं। अब लिकर्ट स्केल के बाद एक इसकी टाइप आएगी सीमेंटिंग डिफरेंशियल स्केल। सीमेंटिंग डिफरेंशियल स्केल, सीमेंटिंग डिफरेंशियल स्केल स्टूडेंट, इसके लिए आपने ये जो नंबर 4 लिखा है मैंने सीमेंटिंग डिफरेंशियल स्केल, ये हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमने एक्सट्रीमली ऑपोजिट चीज़ें हैं, 2 ऑपोजिट चीज़ें हैं उनके बारे में रिस्पॉन्स लेना है। कोई भी अगर 2 ऑपोजिट चीज़ें हैं उसके बारे में अगर हमने रिस्पॉन्स लेना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीमेंटिंग डिफरेंशियल स्केल। अब ऑपोजिट का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ एक मेरे पास ब्यूटीफुल है, इसके साथ अगली है, हार्ड वर्किंग है, इसके बाद आगे लेज़ी है, ठीक है ना। इसी तरह मैं कहता हूँ होनेस्ट है, करप्ट है। तो 2 ऑपोजिट चीज़ों के बारे में अगर हमने रिस्पॉन्स लेना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, सीमेंटिंग डिफरेंशियल स्केल यूज़ करते हैं। क्लियर होगी बात जी। अब इसके बाद सीमेंटिंग डिफरेंशियल स्केल के बाद एक इसकी टाइप आएगी न्यूमेरिकल स्केल। जी स्टूडेंट, अब न्यूमेरिकल स्केल क्या है, जो न्यूमेरिकल स्केल है ना ये भी सीमेंटिंग डिफरेंशियल स्केल की ही टाइप का है, लेकिन इसमें जो होता है ना ये या तो 5 पॉइंट स्केल होता है या फिर 7 पॉइंट स्केल होता है। ये भी सीमेंटिंग डिफरेंशियल स्केल है। कब हम यूज़ करेंगे, जब हमने किसी एक्सट्रीम वैल्यू को देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ 2 मेरे पास हैं, एक तो एक्सट्रीमली हैप्पी है, एक एक्सट्रीमली अनहैप्पी है, यानी मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली अनहैप्पी। वो साथ में ये ऑप्शन दे देता हूँ 1, इसके बिटवीन 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है अगर तो आप 1 पे सर्कल करते हो तो इसका मतलब है आप एक्सट्रीमली हैप्पी हो, अगर 5 पे करते हो तो इसका मतलब है एक्सट्रीमली अनहैप्पी हो, अगर इसके बिटवीन 3 पे करते हो या फिर तो इसका मतलब है ना हैप्पी हो ना एवरेज हो।
क्लियर होगी ना बात। तो ये जो स्केल इस तरह का स्केल होगा, ये हमारे पास कौन सा स्केल आएगा, न्यूमेरिकल स्केल। ठीक है जी स्टूडेंट। अब न्यूमेरिकल स्केल के बाद नेक्स्ट टाइप अगर हम इसकी डिस्कस करें, 5 पर आएगा एटमाइज्ड रेटिंग स्केल। एटमाइज्ड रेटिंग स्केल। अब एटमाइज्ड रेटिंग स्केल आपने कब यूज़ करना है? एटमाइज्ड रेटिंग स्केल हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमने किसी चीज़ के चांसेस देखने हैं। किसी चीज़ के चांसेस, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी देखने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एटमाइज्ड रेटिंग स्केल। क्लियर होगी बात। किसी भी चीज़ के चांसेस या प्रोबेबिलिटी देखनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एटमाइज्ड रेटिंग स्केल। ये भी 5 पॉइंट स्केल होता है, ये भी 5 पॉइंट स्केल होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ के चांसेस हैं, पहले वेरी लाइकली, 1 पर है वेरी लाइकली, नंबर 2 लाइकली, नंबर 3 नॉट लाइकली, नॉट डिसलाइकली। इसी तरह नंबर 4 डिसलाइकली, और 5 पर मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्गली या वेरी डिसलाइकली। ठीक है ना। 5 पॉइंट स्केल हैं जब आपने किसी भी चीज़ के चांसेस देखने हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई विल पास इन नेक्स्ट एग्ज़ाम, कि मैं जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। अगर मैं ये देखें स्टूडेंट, अगर तो मैंने एग्ज़ाम में पेपर बहुत अच्छे दिए हुए हैं तो मैं क्या करूँगा, 1 पे कर दूँगा वेरी लाइकली, यानी फुल चांस है मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने वो पेपर अच्छे नहीं दिए हुए तो मैं क्या करूंगा, उसमें डिसलाइक पे कर लूँगा। तो जब भी किसी चीज़ के चांसेस देखने हैं तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, एटमाइज्ड रेटिंग स्केल। ठीक है जी। अब एटमाइज्ड रेटिंग स्केल के बाद एक स्केल की टाइप आती है, 6 नंबर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, फिक्स्ड कांस्टेंट स्केल। हाँ जी, फिक्स्ड कांस्टेंट सम स्केल भी बोलते हैं इसे, फिक्स्ड कांस्टेंट सम स्केल। फिक्स्ड कांस्टेंट सम स्केल कब यूज़ किया जाता है, जब किसी भी अमाउंट को, किसी भी, इसके नाम से हमें पता लग रहा है, किसी भी अमाउंट को हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिक्स्ड कांस्टेंट सम स्केल। ठीक है ना। अमाउंट का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक पेपर है 100 नंबर का, तो मैंने फिक्स कर दिया टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 हैं। अब उसमें से मैं क्या कहता हूँ, 100 है, उस पेपर में से मैं कुछ पार्ट फिजिक्स का डाल देता हूँ। ठीक है ना। फिजिक्स के साथ ही मैं ये इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ मैथ। मैं कहता हूँ जी फिजिक्स का पोर्शन 30 मार्क्स का है, फिजिक्स का 40 का है, मैथ का भी 30 का है। तो ये देखें टोटल कितने बन गए, 100। किसी भी अमाउंट को अगर हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिक्स्ड कांस्टेंट सम स्केल। ठीक है जी। अभी ये 6 टाइप मैंने आपको इसकी बताई हैं, डाइकोटोमस स्केल, कैटेगरी स्केल, लिकर्ट स्केल, साइमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, न्यूमेरिकल स्केल, एटमाइज स्केल एंड फिक्स्ड कांस्टेंट सम स्केल। अब इसके बाद फिक्स्ड कांस्टेंट सम स्केल के बाद जी स्टूडेंट एक इसकी टाइप आएगी स्टेपल स्केल, STAPLE, स्टेपल स्केल। स्टेपल स्केल कब यूज़ होता है, स्टेपल स्केल तब यूज़ होगा जब हमने स्टूडेंट ये देखना है एक ही टाइम पे, अगर हमने किसी चीज़ का रिस्पॉन्स लेना है, उसकी डायरेक्शन और एटीट्यूड, डायरेक्शन एंड एटीट्यूड को अगर हमने सेम टाइम पे ऑब्जर्व करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्टेपल स्केल यूज़ करते हैं। समझ आ गई बात की। यानी हम क्या करेंगे, डायरेक्शन और एटीट्यूड को सेम टाइम में ऑब्जर्व करना हो तो फिर हम करेंगे स्टेपल स्केल। अब स्टेपल स्केल कैसे करेंगे ये देखें जी स्टूडेंट। अब इसकी स्टेपल स्केल हम डिस्कस कर रहे हैं रेटिंग स्केल में। स्टेपल फॉर एग्जांपल मैं ये देखता हूँ, ये जो स्टेपल स्केल होता है ना, ये ज़्यादातर यूज़ होता है +3 to -3। फॉर एग्जांपल अगर इसमें स्टूडेंट, अगर किसी टीचर है, हमने ये देखना है कि टीचर के नॉलेज को और उसकी कम्युनिकेशन स्किल को हमने ऑब्जर्व करना है, नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल।
बाज़ टीचर ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज बड़ा ज़्यादा होता है लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल कम होती है। बाज़ ऐसे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी होती है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों चीज़ों को देखना है तो मैं क्या करूँगा, इधर लिख लूँगा नॉलेज, इधर मैं लिख लूँगा कम्युनिकेशन स्किल। और यहाँ पे मैं ऊपर +3 +2 +1 फिर +3 +2 सॉरी ये इसमें आएगा। फिर अगर ये देखेंगे ना -1 -2 -3, अगर ये देखेंगे +3 +2 +1 देन -1 -2 -3। अब स्टूडेंट अगर ये देखो कि मैं इसमें तो +3 में कर देता हूँ और इसमें मैं -2 में कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि नॉलेज तो टीचर के पास काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है। तो एक ही टाइम में मैं नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यानी डायरेक्शन एंड एटीट्यूड दोनों को ऑब्जर्व करें तो ये किस में आएगा, स्टेपल स्केल। हाँ जी, अब स्टूडेंट स्टेपल स्केल के बाद इसकी एक और टाइप है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर रैंकिंग स्केल पे चलते हैं। एक टाइप इसकी आएगी ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल क्या होता है? ग्राफिक रेटिंग स्केल हम किसी भी चीज़ की रेटिंग देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चैनल देखते हो ना, कहते हो जिस चैनल की रेटिंग ज़्यादा हो गई है, इसकी चैनल की रेटिंग कम हो गई है, तो इसको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? इस तरह ये ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये रेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 है तो इसका क्या मतलब है? वेरी बैड। 5 पे मैं कह देता हूँ ऑल गुड। अगर ये यहाँ पर आता है 10 पे तो इसका क्या मतलब है? एक्सीलेंट। ठीक है ना। अगर तो 1 है तो इसका मतलब है इतनी बुरी रेटिंग है, इतनी अच्छी नहीं है। 5 पे है ऑल गुड। इस तरह हम इसके ग्राफिक रेटिंग स्केल से स्केलिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट मैंने अभी ये जितनी भी टाइप आपको बताई थी ना, ये सारी टाइप रेटिंग स्केल में है जो कि हम अपने क्वेश्चनएयर में यूज़ करते हैं। अब रेटिंग स्केल के बाद एक इसमें आएगा रैंकिंग स्केल। रेटिंग स्केल की टाइप काफ़ी ज़्यादा है जबकि रैंकिंग में इतनी नहीं है। क्या है? रैंकिंग स्केल। जी स्टूडेंट, अब रैंकिंग स्केल क्या होगा? जबकि रेटिंग स्केल में मैंने आपको बताया था किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस के बारे में हम रिस्पॉन्स लेते हैं, जबकि रैंकिंग स्केल में क्या होगा? किसी पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट का आपस में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या होगा? रेटिंग स्केल, रैंकिंग स्केल में कंपैरिजन बिटवीन एनी प्लेस, पर्सन और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंकिंग स्केल। अब रैंकिंग स्केल में सबसे पहले फर्स्ट पे आता है पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन नाम से ही आपको पता लग रहा है दो चीज़ों में जब हमने कंपैरिजन, टू थिंग्स में, टू वेरिएबल में कंपैरिजन करना हो तो पेयर्ड कंपैरिजन यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट अली एंड अकरम, मैं कहता हूँ इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? ठीक है। 2 सिटीज़ हैं लाहौर और इस्लामाबाद, तो मैं कह रहा हूँ इन दोनों में से ब्यूटीफुल कौन सा है? जब भी 2 पर्सन और ऑब्जेक्ट का, पर प्लेसेस का हमने कंपैरिजन करना है तो पेयर्ड कंपैरिजन यूज़ होगा। इसके बाद एक इसकी टाइप आती है फोर्स चॉइस। ठीक है जी। फोर्स चॉइस, इसका नाम से ही हमें पता लग रहा है फोर्स चॉइस में क्या होगा, हमें सारी ही ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्या है? अगर मैं ये देखें जी, पाकिस्तान में अगर हम ये देखते हैं कि सिम्स हैं, टेलीनर की भी सिम है, जोम की भी सिम है, जैज़, वारिद, यूफोन। ठीक है ना। साथ इसके इस तरह ये स्केल में दे देगा। अब फोर्स चॉइस का मतलब है कि आपने हर एक को रैंकिंग देनी है। फॉर एग्जांपल आपको यूफोन बहुत अच्छी लगती है तो इसको 1 का रैंक दे दो, फिर आपको टेलीनर लगती है इसको 2 दे दो, फिर जैज़ है 3 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 5। फोर्स चॉइस का मतलब फोर्सन आपको इनको
सबको कंपैरिजन सबका आपस में करना पड़ेगा। तो ठीक है जी स्टूडेंट, मैंने आपको ये पूरी डिटेल के साथ रेटिंग स्केल भी बता दिया है, रैंकिंग स्केल भी बता दिया है, इसके साथ जो 4 मेन टाइप थी नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो एंड इंटरवल भी बता दिया है। तो अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल के बटन पे भी क्लिक करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं वो आप इजीली देख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।